हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नीलेश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। तो चलिए बात करते हैं आज अपने सर्विस के बारे में। बाइक की मैंने थर्ड सर्विस करवा ली और उसके बारे में बात करने वाला हूं कि क्या कुछ रहा मेरी इस सर्विस का कॉस्ट और क्या कुछ मैंने कराया अपनी सर्विस के दौरान। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट सर्विस होती है वो होती है करीब 1000 किलोमीटर पे। जब आप बाइक खरीदते हो नहीं तो आपकी 1000 किलोमीटर चलने के बाद जो है पहली सर्विस हो जाती है। और सेकंड सर्विस होती है आपकी 5500 से 6000 किलोमीटर पर। जब आपकी बाइक चल जाती है 5500 से 6000 किलोमीटर तक तो आपकी सेकंड सर्विस हो जाती है। और थर्ड सर्विस जो होती है वो होती है आपकी 10,500 से 11,000 के बीच में। जब आपकी बाइक चल जाती है 10,500 या उससे ऊपर तो आपकी थर्ड सर्विस ड्यू हो जाती है। तो मैंने अपनी बाइक की सर्विस करवाई मैंने 11,000 किलोमीटर करीब हो चुकी थी, तब मैंने अपनी बाइक की थर्ड सर्विस करवाई है। और जो सर्विस के दौरान मेरे बाइक की जो खर्चा आए हैं, जो कॉस्टिंग आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि मैं बाइक जो मैं सर्विस कराई थी थर्ड वाली, उससे पहले मैं गुजरात राइड पर गया था। तो उससे पहले मैंने एक काम करवाया था अपनी बाइक में बिना सर्विस के, होता इसका चेन क्लीन, जो कि पड़ा था मेरे को 150 रुपये का। और इसका एयर फिल्टर भी चेंज मैंने पहले करा लिया था, जो कि मुझे पड़ा था 150 रुपये का। तो वो मेरा खर्चा आया था 300 रुपये प्लस लेबर चार्ज लगी थी 100 रुपये, तो 400 रुपये खर्चा वो आया था। तो वो इसमें इंक्लूड कर लेंगे जो इस बार की सर्विस हुई है, क्योंकि इस सर्विस के दौरान जो है वो चीज़ अब नहीं करी गई। हाँ, चेन क्लीन दोबारा से की गई थी क्योंकि मेरी बाइक जो है 3000 किलोमीटर करीब चल गई थी। तो बात कर लेते हैं चलिए अपने सर्विस के बारे में। तो ये मेरे पास पूरा इसका जो है बिल है सर्विस का। और मैं बता दूं आपको, इस सर्विस के दौरान मेरा जो सर्विस कॉस्ट आई है वो आई है 2543 रुपये टोटल, 2543 रुपीज़। इसमें क्या क्या काम हुआ है ये मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जब तो इंजन ऑयल चेंज हुआ है जो हुआ है 1066 रुपये का, 1066। तो इसके अलावा इसमें जो वाशर लगाया गया था, जो लगाया मेरा करीब 5 रुपये का वाशर लगाया है। तो इसके अलावा इसमें फ़िल्टर इंजन ऑयल जो चेंज हुआ है वो हुआ है करीब 70 रुपये का। और इसके अलावा कैप्सरी क्या होती है, इसकी जो कैप है ना ये वाली, ये कैप देखो एक और गिर गई मेरी यहाँ पे यार। तो ये कैप जो है यहाँ पे लगाई थी मैंने और ये फिर से निकल गई है। ये कैप से लगाते हैं ताकि आपके सैडल बैग जो है ना उनमें होल ना हो जाए, उसमें कहीं से जो है मतलब छेद वेद ना हो जाए और फटे ना वो, इसलिए लगाते हैं। ये पड़ा मुझे 18-19 रुपये का। इसके अलावा पैड सेटर ये जो है मेरा लगा है 657 रुपये का। ये है मेरा जो पीछे वाला डिस्क पैड है ना, ये वाला चेंज हुआ है नया, ये वाला। तो ये जो लगा है मेरा ये 657 रुपये का ये लगा है। और मुझे इसका आगे वाला भी चेंज कराना है, अभी उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो ये करीब आने वाला है उनके पास, तो फटाफट जब आ जाएगा तो इसको भी चेंज करा लेंगे। तो ये भी करीब इतने का पड़ेगा, 657 रुपये का, प्लस उसमें GST लग जाता है, उन सबको मिलाकर ही पड़ता है 1050 रुपये का। तो ये इसकी कॉस्टिंग है। साथ में चेन लुब्रिकेंट कराया मैंने 130 रुपये का, और उसके अलावा लेबर चार्ज लगा 150 रुपये का। तो ये सब आप लगा लो, इसके ऊपर GST लगा लो, तो वो आपको सब कॉस्टिंग जो आएगी वो आएगी आपकी 2542 रुपये की, 2543 रुपये की ये मेरी कॉस्टिंग आई है। अभी इसमें डिस्क पैड भी आगे वाला लग जाएगा तो 1050 रुपये वो हो जाएगा, तो मेरा मतलब कॉस्टिंग आ जाएगी करीब 3600 रुपये की, 3600 रुपीज़ की। तो ये मेरी कॉस्टिंग रही, मेरा जो खर्चा रहा थर्ड सर्विस का जो मैंने बाइक में कराया। इसके अलावा जो गुजरात राइड से पहले मैंने कुछ उसमें और काम कराए थे, एयर फिल्टर वाला और चेन क्लीन दोबारा पहले कराई थी मैंने, तो वो 400 रुपये वो लगा लो आप, मतलब करीब 4000 रुपये खर्चा आपका रहता है सर्विस के दौरान, थर्ड सर्विस के दौरान। डिस्क पैड जो है आपको 10,000 किलोमीटर के बाद जो है वो सजेस्ट करते हैं चेंज करने के लिए, जो कि मैंने करवा लिया। बैक वाला तो करवा लिया, रियर वाला, आगे वाला भी करवाना बाकी है, जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा तो वो भी करवा लेंगे। तो यही सब रहा मेरा इस बाइक का कॉस्टिंग, आपको जो मुझे बताना था इस बाइक के बारे में। इसके अलावा इसमें कोई और एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं आया है। बाइक परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रही है इसके बाद, और काफ़ी ज़्यादा मक्खन की तरह चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, किसी तरह की मुझे दिक्कत नहीं आई इसको राइड के दौरान। 11,000 किलोमीटर चला ली है मैंने, हर तरफ से, हर इसके जो क्षेत्र में, हर इसकी फील्ड में जो है परफॉर्मेंस की बेस्ट है, मक्खन है। तो बाइक सर्विस कराओ टाइम से और बाइक को रखो फिट, और आप राइड करो अपनी शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आप अपनी बाइक की सर्विस कराने जाओ तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे, इसके इंजन ऑयल चेंज का, इसका और लुब्रिकेंट ऑयल चेंज का, चेन क्लीन कराओ, चेन टाइट कराओ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको चेन जो इसकी टाइट करानी होती है ना, वो करानी होती है, जो कंपनी कहती है वो कहती है 1000 किलोमीटर पे करा लो, मगर मेरा मानना है आप 1500 किलोमीटर अगर आपकी बाइक चल चुकी है, 1500 किलोमीटर के आसपास आप इसकी बाइक का जो चेन है एक बार जरूर टाइट करवाओ। इसको ल्यूब करते रहो टाइम टू टाइम, क्लीन करके, तो बाइक की जो चेन है उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी और बाइक परफॉर्म भी अच्छी करेगी, आपको चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस फील होगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे सफ़र_व्लॉग। इसी तरह से मैं आपके लिए व्लॉग लेकर आऊँगा, और आपसे मिलता हूँ जल्दी ही नए व्लॉग में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जब भी सफ़र पे निकले, सफ़र पे याद रखना।